पुंजम पुंज मंजू न विद्या येषां श्री ने शरणं पिशनं च गुणा परित्यगता लोकेरपि व्रजिन युक्ता श्रुति जड़ा शरण्यं यम ते अपि प्रसक्त गुणमाश्रित्य व्रजना विमुक्तास्तं वंदे यदुपति महेम कृष्णं मलं यस्य श्री करुणावनस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवे श्रेष्ठं प्राप्य समार्धाम सम गाद्र अंको अप्य विंदम त्रिच्छ्यम जाता मुक्ति मजा मिला आदि पतिता शैलो अपि पूज्यो अभवत् तम श्री माधवा माश्रित तेष्टम दहन नित्यम शरण्य भजे वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। जिनके पास न विद्या है न धन है न कोई सहारा है, जिनमें न कोई गुण है न वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागत पालक प्रभु की शरण लेकर संत बन जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, उन विश्व विख्यात गुणों वाले अमलात्मा यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। जिन करुणा सिंधु भगवान की करुणा के लेश मात्र से बालक ध्रुव ने अपनी इष्ट वस्तु को प्राप्त करके श्रेष्ठ पुरुषों के लोक को प्राप्त किया, दरिद्र सुदामा ने लक्ष्मी को प्राप्त किया, अजामिल आदि पापियों ने मुक्ति को प्राप्त किया और गोवर्धन पर्वत भी पूज्य बन गया, उन शरणागत भक्तों को अभीष्ट वस्तु देने वाले शरण्य भगवान माधव का मैं नित्य भजन करती हूँ। जो वसुदेव जी के पुत्र दिव्य रूपधारी कंस एवं चाणूर का नाश करने वाले और देवकी जी के लिए परम आनंद स्वरूप हैं, उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण और मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन को तथा सरस्वती और वेद व्यास जी को नमस्कार करके फिर मैं महाभारत का कथन करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा कि भैया आधा राज्य दे दें, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या थी कि सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देने स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेद व्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है, यानी अवश्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। रणभूमि में तो नहीं रहोगे, घर पे रहोगे। धृतराष्ट्र देखे ना संजय के माध्यम से। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, मैं जन्म भर का अंधा रहा, अब अपने कुल के संगार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा, मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा और सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहाँ धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा कि भाई क्या क्या बातें हुई वो सब मुझे बता। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। अब अपनी गीता चालू हो रही है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवे माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वते संजय।
कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने ही यहाँ तपस्या की थी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बताया ना, तो कुरुक्षेत्र क्या है, वहां पर कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था, जहाँ युद्ध हुआ था वहां पर। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। जगह बन गई है हाँ, हाँ मैं देख के आया। यज्ञादि धर्म में कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा जाता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इसलिए ही कहा जाता है इसको। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। क्षेत्र माने खेत को भी कहते हैं क्षेत्र। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है। यहाँ युद्ध तो हुआ है, लेकिन यहाँ तपस्या भी की है उसने, कुरु राजा ने, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और अपना कल्याण, लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई। संसार में प्राय 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है। दोनों भाई में लड़ाई क्यों हुई? 3 बातों को लेकर, भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुक्षेत्र का अलग अलग बताया ना हमें, कुरु माने खेत के लिए भी, जमीन के लिए भी। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसलिए कौरव द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण भी कुरुक्षेत्र है। दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत, न्याय संगत है। तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि, तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए। जब भूमि कुरुक्षेत्र चुनो, जैसे मरने वालों का उद्धार हो जाए, बस कुछ कल्याण हो जाए। अतः कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ में धर्म पद में से धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में मम पद से मैं लिया जाए तो धर्म शब्द बनता है, धर और मैं। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। युद्ध भी हो रहा है तो धर्म को सामने रखकर हो रहा है, क्योंकि वह भूमि इसलिए चुनी गई है। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। ये गीता के 16वें अध्याय का 24वां श्लोक में है। अवै संवेद युद्ध सब राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के तो मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडु पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। सबसे ज्यादा इच्छा किसकी थी? दुर्योधन की। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, यानी येन केन प्रकारेण, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युद्ध अर्थात युद्ध की इच्छा हो। युद्ध का मतलब क्या है? युद्ध की इच्छा वाला। सबसे ज्यादा मुख्य रूप से दुर्योधन को मन था युद्ध का। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा श्री युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर भी
प्रेरित किया था। अब देखो कैसे किया था। माता कुंती बड़ी सहिष्णु थी, कष्ट से बचकर सुख आराम राज्य आदि चाहना यह बात उसमें नहीं थी। वही एक ऐसी लक्ष्मणा माता थी जिसने भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगा कि भगवान दावा लगा कृष्ण भगवान से बोलने की बुआ मांग तो उन्होंने की भाई मुझे सारी दुनिया का कष्ट दे दे। जो कष्ट में भगवान नजदीक रहते हैं, याद करते रहते हैं, तो क्या हमारे उसमें सुख लोलुप नहीं था। कुंती को सुख की लालसा नहीं थी, परंतु उसके मन में दो बातों को लेकर बड़ा दुख हुआ था। पहली बात, राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़ते चाहे जो करते, पर मेरी प्यारी पुत्र वधु द्रौपदी को इन दुर्योधन आदि दुष्ट ने सभा में नग्न करना चाहा, अपमानित करना चाहा। ऐसी घृणित चेष्टा करना मनुष्यता नहीं है। यह बात माता कुंती को बहुत बुरी लगी, इसलिए उन्होंने युद्ध के लिए उनको प्रेरित भी किया। अर्थात केवल माँ के आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही युद्ध से थे, पर पांडव धर्म को लेकर ही युद्ध से बने थे। दुर्योधन को जमीन के लिए लड़ रहा और पांडव लोग धर्म के लिए। इन्होंने एक स्त्री का अपमान किया है, तो इसलिए युद्ध होना चाहिए। अब है माम का पांडवाश्चैव। पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे। धृतराष्ट्र जो पिता का बड़ा भाई था वो, और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ माम का पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवा पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था। उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे, पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए माम का और पांडु पुत्रों के लिए पांडवा पद का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्राय वाणी से बाहर निकलते हैं। इसी द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वे अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदाय में द्वैधी भाव अर्थात ये अपने हैं और ये दूसरे हैं ऐसा भाव न रखे। कारण कि द्वैधी भाव से आपस में प्रेम इसलिए नहीं होता, प्रत्युत कलह होता है। यानी अपना अपना को ज्यादा देंगे, अपना को प्रेम ज्यादा करेंगे और है या मिटेगी ना है। अब हमारे स्कूल का बच्चा रहेगा तो हमको हमारे स्कूल का बच्चा ज्यादा अच्छा लगेगा, दूसरे स्कूल प्राइवेट चाहे लड़ रहे हो झगड़ रहे हो तो इतना वहां ध्यान ना देना। तो ये भाव जी समझ अपना जहाँ अपना मान लेते हैं ना अपन। तो दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि ने भगवान को पकड़कर कैद करना चाहा। इस बात को सुनकर कुंती के मन में विचार हुआ कि अब इन दुष्टों को जल्दी खत्म करना चाहिए, कारण कि इनके जीते रहने से इनके पाप बढ़ते ही चले जाएंगे, जिससे इनका बहुत नुकसान होगा। इन्हीं दो कारणों से माता कुंती ने पांडवों को युद्ध के लिए आज्ञा दी थी। यद्यपि कौरव शब्द के अंतर्गत धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि के पांडु के पुत्र युधिष्ठिर आदि सभी आ जाते हैं, तथापि इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर आदि के लिए पांडव शब्द का प्रयोग किया, अतः व्याख्या में कौरव शब्द दुर्योधन आदि के लिए ही दिया गया है। यहाँ पांडवा पद के साथ एव पद देने का तात्पर्य पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए तो वहां आकर उन्होंने क्या किया। माम का और पांडवा, इनमें से पहले माम का पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बज उठे। फिर 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक पांडवा पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्ष से भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। उसके बाद भी संजय पांडव की बात कहते कहते 20वें श्लोक से कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग प्रारंभ कर देंगे। किम कुर्वते, किम शब्द के 3 अर्थ हैं, विकल्प, निंदा और आक्षेप, यानी प्रश्न।
युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहाँ लिया नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडु के पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहाँ किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है। परिशिष्ट भाव है मेरे पुत्र मामका और पांडु के पुत्र है, ठीक बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं के अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुए। उन्होंने पूछना कि मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं धृतराष्ट्र संजय से, तो यही मतभेद हो ना, मेरा और तेरा, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामका और पांडवा के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। अगर युद्ध नहीं होता तो ये गीता आज अपने को पढ़ने के लिए नहीं मिलती। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। दूसरा श्लोक, दृष्टा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन स्थिता आचार्य प्रसंगम में राजा वचनम ब्रवीत। जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी थी, उस समय की बात संजय यहाँ तदा पद से कहते हैं, कारण कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए ही है। दृष्टा पांडवानीकम व्यूढ़म, पांडवों की वज्र व्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान कृष्ण थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है, इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज था और उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। राजा दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन मोह दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे, युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया। आचार्य उमुप संयम, द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्य 3 कारण मालूम देते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने, उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित ही था। यहाँ शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे और उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना ही उचित था। व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है, उसे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज्यादा
आदर देकर राजी करता है। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी ही हैं, अतः उनके पास न जाऊं तो भी कोई बात नहीं, न जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राजी कर दूंगा। कारण कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध और स्नेह था ही, भीष्म का भी उसके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था, इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया। वचनम ब्रवीत, यहाँ अब्रवीत कहना ही पर्याप्त था, क्योंकि अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत ही वचनम आ जाता है, अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा, इसलिए यहाँ वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए और हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। पश्यताम पांडुपुत्र नामाचार्य महति चमूमम व्युडाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। आचार्य द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आप हम सबके कौरव और पांडवों के आचार्य हैं, शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। तब शिष्येन धीमता, इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है, और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। द्रुपद पुत्रेन, यह पद कहने का आशय है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वही यह द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो वैर रखता था, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र शब्द का प्रयोग करता है। याद आ जाएगी तो द्रुपद को पुत्र मेरे संग ऐसे व्यवहार करो कि अब वैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडुपुत्र नाम एता व्यूढ़ाम महति चमूमम पश्य, द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते। इतना अधिकार तो नहीं देते, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौणी और पांडवों की सेना 7 अक्षौणी थी, तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा था। पांडवों की सेना को बड़ी भारी कहने में दो भाव मालूम होते हैं। पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना में बहुत बड़ी दिख रही थी, और दूसरा कारण पांडव सेना में सबके सब योद्धा एक मत के थे, यानी कोई टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला नहीं था। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी ना समझें, आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद पुत्र ही, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एताम पश्य कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। चलो अब 3 श्लोक बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भजन गाते
कृष्ण भगवान की जय। मेरी आसमान हो मेरी आसमान भीगे सारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी आसमान हो मेरी आसमान भीगे सारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मैं कांति प्रतिन की नारी, कृष्ण भगवान